नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एमआरदक्स एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मगध साम्राज्य। दोस्तों क्या, मगध साम्राज्य की स्थापना और उसके उत्कर्ष। इससे पहले दोस्तों हमने आप लोगों से क्या करवाया है, बौद्ध संगति और जैन संगति आप लोगों से कंप्लीट करवा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी और नोट्स भी आप साथ साथ बना के चल रहे होंगे। और बहुत ही कम समय में हम दो दोस्तों क्या ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि क्लास के अंतर्गत ही आप लोगों को याद करवा दिया जाएगा, इसे आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे। दोस्तों आज हम पिछली क्लास का रिवीजन नहीं करने गए। आज हमारे पास भी कुछ समय कम है, तो इसलिए हम आज आप लोगों से क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। क्या कह रखा है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है आप लोगों से। आज हम शुरुआत कहां से करने वाले हैं, मगध साम्राज्य। कौन दोस्तों, मगध साम्राज्य और उसकी स्थापना। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से शासक देखने को मिले दोस्तों, वन बाय वन करके आप लोगों से पढ़ाया जाएगा। बात की जाए हर्यक वंश, मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश को क्या कहा गया दोस्तों, इसमें हर्यक वंश को कहा गया पितृहंता वंश। क्या, हर्यक वंश को जो कहा गया वो क्या गया है, पितृहंसा वंश। पितृहंसा मतलब क्या हुआ है मेरे भाई, मतलब कि पिता की हत्या पुत्र के द्वारा, मतलब कि पुत्र अपने पिता की हत्या करके वो गद्दी पर विराजमान होता है मेरे भाई। क्या, तो उसे बोला जाता है पितृहंता वंश। हर्यक वंश जो हमें देखने को मिलता है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक देखेंगे मेरे भाई। इसके अंतर्गत कौन कौन से शासक हुए। बात की जाए हर्यक वंश का जो संस्थापक था किसे माना जाता है, हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक कौन था दोस्तों, बिंबिसार था। कौन था, हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। और इसने राज कब से कब, गद्दी पर कब से लेकर कब तक बैठा मेरे भाई, 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक ये क्या है मेरे भाई, गद्दी पर बैठा मेरे भाई। क्या, इतने समय तक गद्दी पर बैठा मेरे भाई। बात की जाए शासन कितने समय तक किया, 52 साल तक शासन किया मेरे भाई। कितना, 52 साल तक शासन किया। हर्यक वंश, हर्यक वंश को क्या कहा गया, पितृहंता वंश। हर्यक वंश की जो शुरुआत होती है देखने को हमें कहां से मिली मेरे भाई, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक देखने को मिली है। कहां से, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक देखने को मिली है हर्यक वंश। ठीक है। शुरुआत कहां से की हमने, मगध साम्राज्य से। आप लोगों को मेरे भाई क्या है, ये भी साथ के साथ में याद करके चलना है। ठीक। इसमें क्या कहा गया कि हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, आपका जवाब होगा सर बिंबिसार को। इन्होंने कब से लेकर कब तक शासन किया बच्चों, आपका जवाब होगा 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक। बात की जाए कितने वर्ष तक शासन किया इन्होंने, इन्होंने जो कब शासन किया, कितने वर्ष तक, 52 वर्ष तक शासन किया मेरे भाई। कितना, 52 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है। बात की जाए जो बिंबिसार है, ये बिंबिसार क्या है, गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के समकालीन किस किस शासक को, किस हर्यक वंश के शासक को माना जाता है, आपका जवाब होगा बिंबिसार को दोस्तों। क्या, बिंबिसार को। बिंबिसार क्या थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इनकी मेरे भाई क्या, इनकी जो पत्नी थी, इनकी कितनी पत्नी पत्नी थी दोस्तों, इनकी 3 पत्नी थी। वन बाय वन करके आप लोगों से समझाते हैं मेरे भाई। जो इनकी पहली पत्नी थी मेरे भाई, किसकी, बिंबिसार की जो प्रथम पत्नी थी, जो पहली पत्नी थी वो कौन थी, महाकोसला। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मेरे भाई। क्या, बिंबिसार की पहली पत्नी, दूसरी पत्नी कौन सी थी, तीसरी पत्नी कौन थी, तीसरी पत्नी थी क्षेमा थी दोस्तों। कौन, तीसरी पत्नी थी दोस्तों कौन, क्षेमा। और दूसरी पत्नी कौन थी, चेलना थी। आइए वन बाय वन करके आप लोगों से पढ़ाते हैं इसके बाद। जो बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी वो कौन थी, महाकोसला थी। और ये महाकोसला कौन थी, ये प्रसेनजीत की बहन थी दोस्तों। क्या, प्रसेनजीत की बहन और कौशल राज की पुत्री थी दोस्तों। क्या, कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी दोस्तों। कौन, महाकोसला थी। कौन है, महाकोसला। आप लोगों से पूछा जाएगा कि एग्जाम के अंतर्गत कि मेरे भाई बिंबिसार की जो प्रथम पुत्री थी महाकोसला थी, वो किसकी बहन थी, आपका जवाब होगा प्रसेनजीत की बहन। और दोस्तों किसकी, कौशल राज की पुत्री थी मेरे भाई। किसकी पुत्री थी, कौशल राज की पुत्री थी। ठीक है। बात की जाए किसकी, दूसरी पत्नी के बारे में। दूसरी पत्नी कौन थी इनकी, चेलना थी। कौन थी, चेलना थी। और लिच्छवी की मेरे भाई क्या था, लिच्छवी की राजकुमारी थी दोस्तों। कौन, चेलना।
अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी, आपका जवाब क्या होगा? चेलना थी। और इस चेलना से क्या होता है? अजात शत्रु का जन्म होता है दोस्तों। क्या? अजात शत्रु का जन्म होता है। और मेरे भाई क्या होता है? बिंबिसार के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? अजात शत्रु बैठता है मेरे भाई। कौन? अजात शत्रु बैठता है गद्दी पर। ठीक। हमने क्या पढ़ा? बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी मां कौशला थी, और प्रसेनजीत की बहन थी। वो कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। और भाई कौशल राज की कौन थी? पुत्री थी। कौन थी? कौशल राज की पुत्री कौन थी? मां कौशला। और प्रसेनजीत की बहन कौन थी? मेरे भाई मां कौशला। और ये कौन थी? ये बिंबिसार की पहली पत्नी थी। और इसके बाद में हमने पढ़ा क्या? दूसरी पत्नी थी। दूसरी पत्नी कौन थी? चेलना थी। और चेलना कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी दोस्तों। क्या? लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी? चेलना थी। और इनसे किसका जन्म होता है? अजात शत्रु का जन्म होता है बच्चों। किसका? अजात शत्रु का जन्म होता है मेरे भाई। ठीक। किसका? चेलना से। इसके बाद में पढ़ने वाले हम क्या मेरे भाई? जो बिंबिसार की जो तीसरी पत्नी थी वो कौन थी? क्षेमा थी। कौन थी? क्षेमा थी। और ये क्या थी? पंजाब के मद्र कुल प्रधान की पुत्री थी। कौन दोस्तों? पंजाब के मुद्र कुल प्रधान की पुत्री कौन थी? आपका जवाब क्या होगा? क्षेमा थी दोस्तों। क्या? क्षेमा थी। और ये बिंबिसार की दोस्तों कौन सी पत्नी थी? तीसरे नंबर की पत्नी थी। ठीक है। बात की जाए बिंबिसार का राजवेद कौन था? आपका जवाब होगा जीवक था दोस्तों। जीवक। और बात की जाए किसका पुत्र था दोस्तों? सालवती का पुत्र था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बिंबिसार वो जो राजवेद था दोस्तों, बिंबिसार बिंबिसार का राजवेद कौन था? जीवक था। और जीवक किसका पुत्र था? आपका जवाब होगा सालवती का पुत्र था दोस्तों। किसका? सालवती का पुत्र था। कौन? जीवक। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया? श्रेणिक कहा गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आप लोगों से कि जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया, तो आपका जवाब क्या होने वाला है? श्रेणिक कहा गया बच्चों। क्या? श्रेणिक कहा गया है। इसके साथ में क्या करते हैं? बिंबिसार जो क्या है? बिंबिसार है हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। किसे माना जाता है? बिंबिसार को ही माना जाता है भाइयों। किसका? हर्यक वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है, किसको माना जाता है? बिंबिसार को ही माना जाता है। ठीक। और इसके बाद में बिंबिसार ने और क्या किया? राजा बृहदत्त को पराजित करके इसने क्या था? अंकराजा कौन था? बृहदत्त था दोस्तों। क्या? अंकराजा बृहदत्त था। और बृहदत्त को पराजित किसने किया? बिंबिसार ने। अंकराजा बृहदत्त। अंकराजा कौन था? बृहदत्त था। और बृहदत्त को पराजित किसने किया? बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने जी बृहदत्त को पराजित किया तो उनको किसमें मिला लिया? मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया दोस्तों। क्या? मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। आप लोगों ने इसी तरीके से याद करना है। बृहदत्त, अंकराजा, बृहदत्त। बृहदत्त को पराजित किसने किया? बिंबिसार ने किया। अंकराजा, हाँ अंकराजा कौन था? बृहदत्त था। और बृहदत्त को पराजित किसने किया? बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने क्या किया? अंक को किसमें मिला लिया? मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया दोस्तों। क्या? मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। आप लोगों से फिर करवाता हूँ रिवीजन। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्या कहा? हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? बिंबिसार था दोस्तों। क्या? बिंबिसार। इनका शासन कब से कब तक चला? 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है। इनकी तीन पुत्री थी। एक कौन थी? मां कौशला थी। दूसरी चेनला थी। और तीसरी क्षेमा थी दोस्तों। ठीक है। चेनला से किसका जन्म होता है? अजात शत्रु का जन्म होता है, जो इसके बाद में बिंबिसार के बाद में गद्दी पर बैठने वाला है। ठीक है। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछ लिया जाए मेरे भाई, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो बिंबिसार ही था दोस्तों। कौन? बिंबिसार था। वो सबसे ज्यादा समय तक किसने क्या किया? यहाँ पे शासन किया। ठीक है। और बात की जाए इसका राजवेद कौन था? जीवक था। बिंबिसार का राजवेद कौन था मेरे भाई? कौन राजवेद कौन होता है? उपचार करने वाला। इसका राजवेद कौन था? जीवक था। और जीवक किसका पुत्र था? आपका जवाब होगा सालवती का पुत्र था दोस्तों। किसका? सालवती का पुत्र था। जैन संहिता में बिंबिसार को क्या कहा गया है मेरे भाई? सैनिक कहा गया है मेरे भाई। क्या? सैनिक कहा गया है। जैन संहिता में बिंबिसार को सैनिक कहा गया है, सैनिक कहा गया है। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मैंने आप लोगों से बता दिया। और इसने किसको पराजित किया था? बृहदत्त को। बृहदत्त कहाँ का राजा था? अंक राजा था। जब इसने बृहदत्त को पराजित किया मेरे भाई, अंक राजा कौन था? बृहदत्त था। और जब इसको पराजित किया तो उसने क्या करा? अंक को क्या है? अपने राज्य के अधीन मगध में मिला लिया इसने। ठीक है। इसके बाद में आता है मेरे भाई दूसरा राजा कौन? अजात शत्रु गद्दी बैठता है। बिंबिसार के बाद में कौन बैठता है? अजात शत्रु। मैंने आप लोगों से क्या बता? पितृहंता वंश। कौन? ये अजात शत्रु कौन था मेरे भाई? बिंबिसार का पुत्र था। और ये अपने पिता की हत्या करके दोस्तों क्या है? गद्दी पर बैठता है दोस्तों। क्या? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। कौन? अजात शत्रु। और इसका शासन दोस्तों
कब से कब तक चला? 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक चला। कितने वर्ष तक शासन किया इसने? 32 वर्ष तक शासन किया दोस्तों। कितने वर्ष तक? 32 वर्ष तक शासन किया। अजात शत्रु किसका पुत्र था? सबसे पहली बात तो चेनला का पुत्र था। चेनला कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। मैं आप लोगों से आप यहाँ भी बता दे भाई, अजात शत्रु की माता का नाम क्या था? चेनला था। पिता के नाम क्या था? बिंबिसार था। दोस्तों क्या पिता का नाम क्या था? बिंबिसार था। ठीक है। शासन कब से कब तक? 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक किया। अजात शत्रु का उपनाम पूछ लिया जाता है आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत कई बार कि अजात शत्रु का उपनाम क्या है? आपका जवाब क्या होगा? कुनिक था। बच्चों क्या था? अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजात शत्रु किसका उपासक था? आपका जवाब होगा सर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपासक था। कौन? अजात शत्रु। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाला कौन था? अजात शत्रु था। ये दोनों धर्म का उपासक था। अजात शत्रु ने अपने 8वें वर्ष के दौरान राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति करवाई थी। दोस्तों क्या मैंने आप लोगों से पहली बौद्ध संगति करवा रखी 463 ईसा पूर्व, 363 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्रथम शताब्दी सन 98 ईसा पूर्व के अंतर्गत हुई थी। मेरे भाई जब हमें पहली बौद्ध संगति देखने को मिली किसके अंतर्गत मिली दोस्तों? अजात शत्रु के समय में देखने को मिली। और वो भी कब? 8वें वर्ष के दौरान राजगृह में करवाई थी। दोस्तों क्या 8वें वर्ष के दौरान राजगृह में करवाई थी। बात की जाए प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? आपका जवाब क्या होगा सर? महाकश्यप थे। दोस्तों कौन? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सभाकामामीर थे। दोस्तों कौन? सभाकामामीर थे। दोस्तों किसके? दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन देखने को मिले हमें? सभाकामामीर थे। दोस्तों आप लोगों ने साथ साथ नोट करके चलना है। ठीक। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सभाकामामीर थे। और तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। दोस्तों कौन? मोगलीपुत्र तीस थे। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी वो आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कौन थे? वासुमित्र थे। और उसके उपाध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगति के आप लोगों से कहीं बार एग्जाम के अंतर्गत पूछेगा इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। दोस्तों कौन? अश्वघोष थे। देखो आप लोगों से एक फैक्ट के अंतर्गत आप लोगों से कितने फैक्ट करवाएंगे दोस्तों? ठीक है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्लास के अंतर्गत याद हो जाएगा। ठीक है। अजात शत्रु ने कब से कब तक शासन किया? 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक किया। इसके पिता का नाम क्या था? बिंबिसार था। माता का नाम था कौन था? चेनला था। और ये लिच्छवी शासक की राजकुमारी थी। मेरे भाई क्या? लिच्छवी शासक की राजकुमारी थी। और बात की जाए इसका उपनाम क्या था? अजात शत्रु का कुनिक था। इसका उपासक बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपासक था। इसने अपने 8वें वर्ष के दौरान राजगृह में क्या करवाई थी? प्रथम बौद्ध संगति करवाई थी। ठीक है। उतारो भाई से। आइए बढ़ते हैं दोस्तों। अजात शत्रु ने और क्या करा? अजात शत्रु ने वज्र संघ व काशी व कौशल को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। दोस्तों किसने? अजात शत्रु को। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए अजात शत्रु ने किस किस को जीतकर अपना मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? आप लोगों का जवाब ये होगा सर वज्र संघ काशी को जीतकर ने और कौशल को जीतकर। वज्र संघ काशी व कौशल को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। ठीक है। इसके बाद में बैठते हैं नेक्स्ट गद्दी पर कौन बैठता है? उदयन। कौन? उदयन। बात की जाए उदयन कौन बैठता है मेरे भाई? उदयन। उदयन को क्या है मेरे भाई? 460 बीसी से लेकर 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। किसने? उदयन। गर्गी संहिता में उदयन को क्या कहा गया है? आपका जवाब होगा सर धर्मात्मा कहा गया है। मेरे दोस्तों किसको? गर्गी संहिता में उदयन को क्या कहा गया है? आपका जवाब होगा सर धर्मात्मा कहा गया है। दोस्तों किसको धर्मात्मा किसे कहा गया है? उदयन को कहा गया है। और वो किसमें कहा गया है? गर्गी संहिता में कहा गया है। उदयन के बारे में और पढ़ने वाले हैं मेरे भाई क्या? गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र शहर को किसने बचाया? मेरे भाई उदयन ने बचाया था। दोस्तों पाटलिपुत्र शहर यानी कुसुमपुर को किसने बचाया? आपका जवाब क्या होगा सर? उदयन ने बचाया। दोस्तों क्या? उदयन ने। गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित कौन? पाटलिपुत्र पड़ता है कहां पे? गंगा और सोन नदी के संगम पर पड़ता है कौन? दोस्तों पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को क्या? कुसुमपुर शहर बसाया इसने। क्या इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? मेरे भाई क्या उदयन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। दोस्तों किसको? पाटलिपुत्र को बनाया। किसने? पाटलिपुत्र को बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछ लिया आप लोगों से तो क्या जवाब दोगे आप? नागदशक था। और जिसकी हत्या किसने कर दी थी? शिशुनाग ने कर दी थी। दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ?
आप लोगों से बात की जाए हर्यक वंश का दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? हर्यक वंश। हर्यक वंश में हमने कौन से शासक पढ़े? एक बिंबिसार पढ़ा, अजातशत्रु पढ़ा और उदयन पढ़ा दोस्तों। और अंतिम शासक कौन था दोस्तों? हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था। और जिसकी हत्या किसने कर दी थी? शिशुनाग ने कर दी थी। और यहाँ से क्या होता है दोस्तों? शिशुनाग वंश वंश की शुरुआत होती है। किसकी? नागवंश की शुरुआत होती है। ठीक। शिशु नागवंश की शुरुआत जो देखने को मिली हमें कहां से कहां तक मिली? 412 इस बीसी से लेकर 344 बीसी तक। बात की जाए इसने कब, शिशु नागवंश कब से कब तक चला मेरे भाई? 44 और 6 कितने हैं? 50 में मेरे भाई। 50 56 और 56 और 12 कितने? 68 साल तक इन्होंने क्या करा? शासन किया मेरे भाई। किसने? नागवंश ने शासन जो किया 68 साल तक शासन किया। शिशु नागवंश का संस्थापक कौन था? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कौन था? शिशुनाग था। नागवंश का संस्थापक कौन माना जाता है मेरे भाई? शिशुनाग माना जाता है। और इन्होंने कब से कब तक मेरे भाई शासन करा? 412 बीसी से लेकर 398 बीसी तक शासन करा मेरे भाई। कितने साल तक किया? 98 और 214 साल तक शासन किया। इन्होंने अपनी दो राजधानी बनाई, एक किसको? पाटलिपुत्र, और दूसरी कौन सी? वैशाली को बनाई मेरे भाई। क्या? दूसरी वैशाली को बनाई। वैशाली के अंतर्गत क्या होता है? अजातशत्रु, पाटलिपुत्र, दूसरी मेरे भाई क्या? कालाशोक। ठीक, कालो के शोक के समय मेरे भाई क्या इसने अपनी दो राजधानी बनाई, एक पाटलिपुत्र और दूसरी क्या? वैशाली। ठीक है। बात की जाए किसकी? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था, आपका जवाब क्या होने वाला है? शिशुनाग ने मिलाया था। किसने? शिशुनाग ने। जो नागवंश का प्रथम संस्थापक भी था दोस्तों, नागवंश का संस्थापक भी किसे माना जाता है? शिशुनाग को। और शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था इसको। बात की जाए ऐसा एकमात्र शासक कौन था जो प्राचीन भारत में जनता के द्वारा चुने जाने वाला प्रथम ऐतिहासिक शासक? प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुने जाने वाला प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? शिशुनाग था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुने जाने वाला प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई? शिशुनाग था। इसके बाद में कौन गद्दी पर बैठता है? कालाशोक बैठते हैं। कौन मेरे भाई? कालाशोक गद्दी पर बैठता है। इसके समय भी बहुत संगति हुई। कौन सी बहुत संगति? दूसरी बहुत संगति हुई। ठीक है। बात कीजिए कालाशोक जो गद्दी पर बैठता है मेरे भाई, कब से कब तक इसने राज करा मेरे भाई? शासन कब से कब तक करा? 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक इसने क्या है? गद्दी पर बैठा रहा मेरे भाई। ठीक। और बात की जाए कालाशोक का उपनाम क्या था? काकर्ण था दोस्तों। क्या पूछ लिया जाए काकर्ण किसका उपनाम था? आपका जवाब क्या होने वाला है? कालाशोक का। दोस्तों क्या? कालाशोक का। और कालाशोक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? इसने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र और वैशाली को बनाया था दोस्तों। ठीक है। किसने? पाटलिपुत्र और वैशाली को बनाया था। और बात की जाए इसके समय में कौन सी बौद्ध संगति थी? दूसरी बौद्ध संगति कराई गई थी। किसके समय में? दूसरी बौद्ध संगति करवाई गई थी। ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें क्या क्या रखा है? इसके बाद में होता है शिशुनाग वंश समाप्त। इसमें क्या क्या रखा? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था दोस्तों। क्या? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? नंदीवर्धन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के क्लास के साथ साथ में दोस्तों आप लोगों के 30 से 40% आपको क्लास के अंतर्गत याद हो गया होगा। ठीक है। और आपने इसके साथ साथ नोट्स बना के चलने हैं। ठीक। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले। अगर हिस्ट्री में से कोई भी क्वेश्चन आऊंगा, हमने आपके लिए पॉलिटी की भी क्लास डाल रखी है पीडीएफ के। अब तो हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ भी बना दी है। प्ले लिस्ट में जाओ और आप वहां पे जाके हमारी 1 बाय 1 करके क्लास देख सकते हो दोस्तों। ठीक है। आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। और जिस भाई ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है। और इसी के साथ साथ में मैंने मैथ की क्लास भी चालू कर रखी है, रीजनिंग की भी क्लास चालू कर रखी है। ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े और जो भी मैथ रीजनिंग जो भी करवा रखा आप लोगों से कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक करवा रखा दोस्तों। क्या? बेसिक से लेकर एडवांस तक करवा रखा है। ठीक। आधे से ज्यादा अर्थमेटिक हमने आप लोगों से कंप्लीट करवा दिया है। ठीक। और आस्ते आस्ते आप लोगों को कंप्लीट मैथ करवा दिया जाएगा। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस या रेलवे एनटीपीसी ऑल एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोगों से मैथ रीजनिंग के अलावा मेरे भाई मैथ रीजनिंग जो है आप लोगों से वहीं से मिलेगा। और इसी के साथ 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 में हमने क्या कर रखा, आप लोगों से साइंस की क्लास भी चालू कर रखी है। उसके अंतर्गत हमने आप लोगों से कोशिका कोशिका विभाजन
और अब तक चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।